जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन का कोई भी सवाल आएगा तो ऑलवेज रिमेम्बर कॉम्बिनेशन इन चार में से कुछ भी हो सकता है लाइक लाइन ग्राफ लाइक इफ आई से यू अबाउट द लाइन ग्राफ और एक मिनट बार ग्राफ लाइन बार टेबल एंड पाई बस इनमें से कोई भी हमारे पास आपस में आ सकता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैम इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन आ सकता हाँ है। इनमें से आ सकता है, मतलब प्रोसेस और मैप वाला नहीं आएगा। लाइन को बार के साथ दे सकते हैं, लाइन को टेबल के साथ, लाइन को पाई के साथ, बार को टेबल के साथ, बार को पाई के साथ, टेबल को पाई के साथ। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है पर टेक्निक एक ही रहेगी। जैसे यहाँ पाई चार्ट और टेबल एक साथ आया है, हमें क्या करना है? अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन शुड बी लाइक दैट इंडिविजुअल। पूरे कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्बिनेशन होता बहुत आसान है। सबसे पहले पैराफ्रेजिंग आएगी। द पाई चार्ट gives the information. The pie chart gives the information, ठीक है। ये कह रहे हैं हिस्ट्री ग्रेजुएट्स डिड आफ्टर कंप्लीटिंग their undergraduate degree course from a university in the UK. So the pie chart gives the information about the future activities of the history graduates pupils आपको पता है स्टूडेंट्स को कहते हैं। This information about the future activities of the history graduates people after the university, after after completing their degrees। इसको कहा मैंने पहला वाले की पैराफ्रेजिंग। अब दूसरे वाले जो है द टेबल शोज, तो उसकी पैराफ्रेजिंग मैंने अलग करनी होगी यहाँ पर। द टेबल डेपिक्ट्स, अभी क्या कह रहे हैं? सेक्टर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉय। द टेबल डेपिक्ट्स द डोमेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ दोज स्टूडेंट्स with their with their incentives averagely। अब ये इतना बड़ा हो गया क्योंकि अगर हम नोट करें क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हमारा इतना ही बड़ा था। तो आइए हम इसकी जरा पैराफ्रेजिंग हमने यहाँ पर की, और हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन वाले टाइप में आम जिंदगी से हटकर यानी नॉर्मल वालों से हटके थोड़ा बड़ा पैराग्राफ होगा किसका? इंट्रोडक्शन का। क्योंकि आपको पता है इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट दो चीजों का मिला कर दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे ओवरव्यू की। ओवरव्यू यहाँ पर हम करेंगे। मैं ये समझ आया आपको पैराफ्रेजिंग? जो जो क्वेश्चन था उसको उसी के हिसाब से पैराफ्रेज करना है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं से आपको मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसको अलग पैराफ्रेज किया, जो चार्ट था जी। उसको अलग किया, उनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने एंड करके कनेक्टर भी नहीं लगाया, बस जो जो था उसको वैसे ही रखा। नहीं ठीक है, मैम वो मतलब अलग अलग करनी होगी। बिल्कुल अलग अलग है, इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे वो हमने मैप में किया था तो एक ईयर बताया था तो आगे वो उस तरह हाँ नहीं नहीं, होगा ये। इसमें देखिए कॉम्बिनेशन
जो है ना वो दो अलग नेचर की टेबल्स, इन दो अलग नेचर की जो रिपोर्ट्स हैं उनको कंबाइन करके बताया है। तो अगर हम इनको लेकिन यहाँ बात पर तो एक देखेंगे, ही हो रही होती है ना, कि नहीं, नहीं? नहीं मेरी बात समझिए। वो सेम जब होता है ना कि मतलब सेम है, दो पाई चार्ट आए हैं तो मैंने उनका कॉम्बिनेशन करके वो कर लिया कंपैरिजन। अब यहाँ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, एक टेबल है एक पाई चार्ट है, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब मैं यहाँ पर ओवरऑल करके डिस्कस करूंगी। ओवरऑल तो कोशिश कीजिएगा यहाँ जो वाली लाइन ना लिखें, ओवरऑल करके मुख्तसर कर दें ओवरऑल। ठीक है। ऊपर वाला पाई चार्ट है, इसको पूरे को जो भी मुझे नजर आया मैं बताऊंगी ओवरऑल। द फुल टाइम वर्क एंड लीस्ट किसमें है, पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेड स्टडीज। ये आप देखें आपके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है 4%। मैं 4% की बात कर रही हूँ जो ब्लैक में है। तो हमने क्या देखा, द फुल टाइम वर्क शोड मेजर प्रोपोर्शन एंड लीस्ट वाज इन द पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेड स्टडीज इन 5 5। अब मैं टेबल की बात करूंगा, ठीक है। ओवरऑल भी इनकी अलग अलग है, ऊपर वाले का छोटा करके बताया। अब यहाँ टेबल को देखते हैं। टेबल में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ज्यादा मुझे लग रहा है वो अदर्स। अब अदर्स करके कोई नाम होता नहीं है, मतलब मैं अदर्स करके अगर लिखूंगी तो बोलेंगे क्या अदर्स, तो हमें किसी नेम के साथ जाना होता है। तो मुझे लग रहा है कि परसेंटेज जो हिस्ट्री टीचर्स है वो ज्यादा है। तो अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस ब्रेक हो रहा है, मतलब उसूली तौर पर मुझे अदर्स वालों को लेना चाहिए था, लेकिन अदर्स का कोई नाम ही नहीं है। तो इसलिए मैं लीस्ट की तरफ चले जाऊंगी, द आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन ऐसे कर लेते हैं वाइल। अच्छा, अर्निंग वगैरह भी ओवरऑल में बतानी होती है, वाइल ओनली, नहीं। अच्छा, कोई ऐसा सेक्टर है जो वाइल जी, अभी आपको समझाती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। यहाँ पर अगर आप ये देखें कि ये हिस्ट्री के स्टूडेंट्स थे, तो इनका काम सॉलिसिटर से इतना नहीं था, हिस्ट्री टीचर से भी इतना नहीं था। इनका काम तो हिस्टोरियन बनना था या आर्कोलॉजिस्ट बनना था, और ये वही नहीं बने, उनमें ही सबसे ज्यादा कम गए हैं। कोई टीचर बन के बैठ गया, कोई सॉलिसिटर बन के बैठ गया। तो हमने यहाँ पर ओवरऑल में ये जो बात डिस्कस की है, तो अब इसको देखते हैं। ओवरऑल द फुल टाइम वर्क शोड, द फुल टाइम वर्क शोड मेजर प्रोपोर्शन, ये देखिए मेजर प्रोपोर्शन इधर शो की थी, एंड लीस्ट वाज इन अ पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेड। और ये जो 4% था, ये किसमें आया था, पार्ट टाइम में आया था, वो भी बहुत लीस्ट था। वाइल द आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, अब ये आर्कियोलॉजिस्ट है और ये हिस्टोरियन है, सर्व्ड देयर फील्ड लेस इन द कंपैरिजन ऑफ अदर्स। तो ये वाला ओवरऑल समझ आया है या नहीं। यस मैम। मतलब हमने यहाँ पर ये कह दिया, आप इसको ये भी कह सकते थे, वाइल दी ऐसे करने हैं इन दी जॉब सेक्टर। हमने यहाँ पर देखा कि आप ये भी कह सकते थे वाइल द सॉलिसिटर, लेकिन असल में ओवरऑल में परसेंटेज तो देनी ही होती ना। इसको ऐसे कह सकते थे, वाइल द सॉलिसिटर शोड द लीस्ट प्रोपोर्शन
टू ज्वाइन द सेक्टर बट दे अर्न हायर देन द अदर, बट दे अर्न हायर देन द अदर इनकम, ये भी हो सकता था। ये मतलब आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ 18% लोग हैं जो इन्होंने ठीक। ज्वाइन किया है सॉलिसिटर को, लेकिन अर्न कितना कर रहे हैं, 57,000 कर रहे हैं। हिस्ट्री टीचर 30% है, लेकिन अर्न कितना कर रहे हैं, 32,000। ये 6% है और 29, ये 9% है, ये 49। अब आप अगर अंदाजा लगाएं तो ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में कोई मुझे सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही। ऊपर वाले क्वेश्चन में अननोन, अनएम्प्लॉयड, पार्ट टाइम, पोस्ट ग्रेजुएट, पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क, ये बात अलग हो गई। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मतलब यहाँ पर आप अगर अंदाजा लगाएं, फुल टाइम वर्क वाले अलग है, अनएम्प्लॉयड वाले अलग है, अननोन अलग है। एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने लिए ना, उन एम्प्लॉयमेंट वालों की बात हो रही है। तो मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन का लिंक नीचे वाले क्वेश्चन से नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा इनका लिंक डेवलप भी मत कीजिएगा, ना जनरेट कीजिएगा। ऊपर वाला अलग सॉल्व होगा, नीचे वाला अलग सॉल्व होगा। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पर? जी। मतलब सेपरेटली सेपरेटली लेकर चलेंगे तो कोई फसाद नहीं होगा, वो सिर्फ 20 मिनट की रिपोर्ट राइटिंग। अब मैं उसको उठा रही हूँ और यहाँ पर लिखना शुरू करती हूँ। अब मैं यहाँ पर बॉडी पैरा 1 की बात करूंगी। अब देखें, ऑलमोस्ट बस आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम, आ रहा है, सब करूंगी कुछ तो आएगा बाकी। मतलब देखिए, कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन ऊपर वाला है उसको ऊपर के हिसाब से पैराफ्रेजिंग, नीचे वाले को नीचे के हिसाब से, ये अलग अलग। ठीक। जो ओवरऑल ऊपर वाला है उनमें से कोई एक दो नोटिसेबल पॉइंट, और नीचे वाला है इनमें से कोई एक दो नोटिसेबल पॉइंट, और ये अलग अलग। अब हम आएंगे ठीक बॉडी है। पैरा 1। बॉडी पैरा 1 में ऊपर वाली डायग्राम कंप्लीटली सॉल्व होगी, और बॉडी पैरा 2 में नीचे वाली डायग्राम कंप्लीटली। मतलब पहले हम क्या करते थे, पाई चार्ट में से जनाब सेक्टर्स निकाल रहे हैं, हाईएस्ट सेक्टर, लोएस्ट सेक्टर, ये सेक्टर, अब कुछ भी नहीं है। ऊपर वाली डायग्राम ऊपर वाले में सॉल्व होगी, टेबल नीचे वाले पैराग्राफ में, कुछ ऐसे करके। ठीक। मैं स्टार्ट करूंगी हायर परसेंटेज से ना। तो देखिए, 15 के बाद मैंने किसको लेना है, मैंने 12 वाले को लेना है। 3% and reached 12% in the form of unemployment। अच्छा, यहाँ तक मुझे क्या नजर आ रहा है, पहले मैंने बताया कि 56% वो है जिन्होंने फुल टाइम जो है ज्वाइन किया, उसके बाद 15% वो है जिन्होंने पार्ट टाइम वर्क को ज्वाइन किया, और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयड है वो तो 12% अनएम्प्लॉयड रह गए। अब मैं बताऊंगी, अब 7 और 6 को उठाऊंगी। मैम इसमें सारे ये जो सारे सेक्टर हम सबको मतलब करना है, जी जी, ऐसे ही है ना? पूरे पाई चार्ट को बॉडी पैरा 1 में, और पूरे टेबल को बॉडी पैरा 2 में। बिल्कुल।
was about 7%. बट अब यहाँ पर हमारा बॉडी पैरा वन कंप्लीट हुआ क्योंकि हमने सारे पाई चार्ट को डिस्कस किया। मैं सभी से एक बार पढ़कर देखेंगे। टू बिगिन विद द फुल एम्प्लॉयमेंट, ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। 12% अनएम्प्लॉयड थे। द रेशियो हु वेंट टुवर्ड्स द पोस्ट ग्रेड स्टडीज, वो जो कि पोस्ट ग्रेड स्टडीज की तरफ गए वो 7% है। एंड अननोन कंप्राइज्ड 6%, और अननोन जो है वो 6% है। बट पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेड स्टडीज वाज द लीस्ट विद 4%। हमने इनको उठाकर एक पास सिंपल में ये बता दिया। तो मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी इनका बॉडी पैरावन। अब देखते हैं बॉडी पैरावन की लेंथ क्या बनी है। अच्छा, बॉडी पैरावन जरा काफी बड़ा हो गया है, पर क्या करें, वर्ड्स हैं तो अब है मिस। तो अब हमें बॉडी पैरा टू की तरफ जाना होगा। और आप देखिए इनका आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब अलग अलग ही चल रही है। तो बॉडी पैरा टू को थोड़ा सा जरा हम हल्का हाथ रखेंगे। मैं इसे सॉल्व करवा दूं बॉडी पैरा टू को। क्या मैं बॉडी पैरा टू सॉल्व करवा दूं या आप करेंगी? मैम मैं कुछ करती हूँ ट्राई। अच्छा, देखिए कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं करना होता। मैं अपनी बात को फिर एक बार समराइज कर दूं। कॉम्बिनेशन इन चार टाइप में से कोई भी आ सकता है: लाइन, बार, पाई चार्ट और टेबल। ठीक ठीक है, है, कोई भी मिक्स करके आपस में दे देंगे। ये मिक्स करके दें, लेकिन सबको अलग अलग डिफाइन हाँ, करना है। ये मिक्स करके दें या कुछ भी दें, सवाल कितना भी ज्यादा लगे कि भाई बहुत फेमिलियर है, ऐसा हो सकता है। मेरी एक बात याद रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन में सवाल आपको धोखा देता है। यानी दिखने का सवाल सेम होता है लेकिन है अलग। क्योंकि अगर ये सवाल ही सेम होता तो बीच में ये क्या लिख कर आते, जहाँ मेरा कर्सर है, एंड। अब ऊपर ये कह रहे हैं कि जिन जो स्टूडेंट हैं, तकरीबन अगर क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो उन स्टूडेंट्स की इन्होंने फील्ड बताई है कि कौन किस सेक्टर में गया है। कोई हिस्ट्री हम्म। के उधर गया है, कोई अनएम्प्लॉयड रहा है, कोई यहाँ रहा है, कोई वहाँ रहा है। अच्छा, अब देखें अगर एक यूनिवर्सिटी की क्लास से पास आउट होने वाले बच्चे हैं, और अगर कोई तकरीबन अनएम्प्लॉयड भी है, एम्प्लॉयड भी है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कोई मजीद फर्दर स्टडीज की तरफ चला गया। सेक्टर तो 5 से 6 बने उनके। मैं उठा लेती हूँ उनमें से एक पोस्ट ग्रेजुएट वालों को, कि जो पोस्ट ग्रेजुएट, क्यों बाकी अनएम्प्लॉयमेंट वाले कहाँ चले गए, नहीं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, जो बच्चे थे जिन्होंने जो फील्ड्स देखी उनको यहाँ ले आए, और जो फील्ड्स जो थी यानी अनएम्प्लॉयमेंट वाले, जो एम्प्लॉयमेंट वाले थे, कितने कितने फीसद किस किस फील्ड को ज्वाइन किया उसको यहाँ पर लेकर आ गए। दिखने में सेम ठीक है है। पर ये कतई सेम नहीं। तो क्वेश्चन हाफ एन हाफ जो है उसको पैराफ्रेजिंग, फिर दोनों को हाफ एन हाफ ओवरव्यू। फर्स्ट कंप्लीटली बॉडी पैरा वन एंड सेकंड कंप्लीटली बॉडी पैरा टू। मैं इसकी आपकी एक क्लास और रखूंगी, जिसमें हम कॉम्बिनेशन को मजीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मजीद अगर आपको कोई सवाल हो तो मेरा ग्रुप हाजिर है, आप मुझे सवाल करें, ठीक है मिस? और मुझे जरूर शेयर कर दिएगा। आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर हो ठीक जाएगी है मिस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मैम, वो जो कल हाफिज़। मैप वाला था आपने देखा था, उसमें मेरी हाँ आपने मुझे गलतियां बताई थी। जो पिछला था ना उसका मैंने, वो जो कल भेजा था ना आपने, उसमें से मैंने मैप वाला तो ठीक कर लिया था, जो जो मेरी मिस्टेक्स थी। जी 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 जी। ज्यादातर उसमें वो ग्रामर की थी।